हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी समर सीज़न मांगा का नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, इनुआ ली को ढूंढते हुए पार्किंग में आता है और वो उसके साथ वो गोल्डन हेयर वाले लड़के और ब्लैक हेयर वाले लड़के को देखता है और वो लोग स्मोक कर रहे होते हैं। तो इनुआ से पूछता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो पिछले चैप्टर में हमें पता चल गया था कि जो ली है ना, वो इतना भी सीधा नहीं है जितना वो बनता है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। इनुआ उनसे पूछता है, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जो ली है वो अपने हेयर को टच करता है, इनुआ से देखने लगता है कि तभी वो लड़का उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर स्मोक कर रहे हैं लंच के बाद। तो ये सुनकर ना ली उससे कहता है, सॉरी ली नहीं, इनुआ उससे कहता है, क्या ली तुम भी इनके साथ स्मोक कर रहे हो? तभी वो ब्लैक हेयर वाला लड़का ली से कहता है, ह्यूना क्या तुमने इनुआ को नहीं बताया? तो ली कहता है, उसे स्मोक करना पसंद नहीं है। तभी उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनकर जो इनुआ है वो सोचता है ह्यूना, और वो सोचता है ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज कब से आ गए कि एक दूसरे को निक नेम से बुलाने लगे। तभी इनुआ ली को देखकर चिल्लाता है और उससे कहता है, तुम कहाँ पर चले गए थे मुझे बिना बताए? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैंने अभी तक लंच नहीं किया? ऐसा लग रहा है जैसे मैं फेलो हूँ। और वो सोचता है तुम्हारे और रेंज के बीच में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रेंज उस कैट को बोल रहा था वो, जब वो उसे ढूंढता है ना तो वो कहीं पर छिप जाती है वैसे ही। तभी इनुआ अली से कहता है, जल्दी इसे फिनिश करो और अंदर आ जाओ। तभी वो गोल्डन हेयर वाला लड़का बोलता है इनुआ से कि हम सब साथ में ही चलते हैं, हमने बस स्मोक कर ही लिया है। तभी जो इनुआ है वो सोचता है, क्या मैं ही यहाँ पर अकेला हूँ जिसे स्मोक पसंद नहीं है? तभी जो ली है वो भी उससे कहता है कि हाँ हम सब साथ में चलते हैं, और उससे कहता है थोड़ी टाइम रुक जाओ यहाँ पर। तो उसकी बात सुनकर जो इनुआ है वो वहाँ पर रुक जाता है और उससे कहता है, ठीक है जल्दी से अपनी जो स्मोक है वो फिनिश करो। तो उसकी बात सुनकर वो ब्लैक हेयर वाला लड़का होता है, वो जिसका नाम सियो युवान होता है, वो उससे कहता है, वाओ ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं इनुआ को देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे साथ हैंग आउट करते हुए। तो वो दूसरा लड़का कहता है, ह्यूना यहाँ पर आओ और जो स्मोक है उसे कहीं पर भी और स्प्रेड मत करो, यहाँ पर आकर स्मोक करो। तभी ली वहाँ पर जा रहा होता है तो इनुआ उसका हाथ को ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है, तुम इस साइड पर स्मोक कर सकते हो। और फिर वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं चेयर्स पर। तो इनुआ उसे देख रहा होता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये इतना ज़्यादा पसंद है? वो स्मोक की बात कर रहा होता है। तो ली उससे पूछता है, क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहते हो एक बार? तो उसकी बात सुनकर जो इनुआ है वो उससे सिगरेट ले लेता है और वो स्मोक करने लगता है। तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चादवन को, जो कि वहाँ पर अपने हैंड वॉश कर रहा होता है अच्छे से। और फिर वो याद करता है इनुआ को। इनुआ उससे कह रहा होता है कि अपनी यूनिफॉर्म है उसे स्मेल करते हुए कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल कर रही है। और वो उससे पूछता है, तुमने कौन सा डिटर्जेंट यूज़ किया है? तो जो चादवन है उसका पूरा ध्यान तो इनुआ पर होता है और वो उससे कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ वही वाले डिटर्जेंट से इसे वॉश किया जो आजुमा मेरे लिए लेकर आई थी। तो इनुआ उसकी बात सुनकर उसे कहता है, मैं इसे चेक करूँगा जब मैं तुम्हारी प्लेस पर जाऊँगा, तुम्हारे घर में जाऊँगा। मुझे लगता है हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है। तो चादवन उसे देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और चादवन इमेजिन करता है अपने सीन को, जब वो उसकी जो शर्ट है, यूनिफॉर्म है,
उसे स्मेल कर रहा होता है। चादोन सोच रहा होता है कि इनुआ के बारे में कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने तुम्हारी शर्ट के साथ क्या किया है। और हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्मेल कर रहे थे। और तभी वो सोचता है मुझे अभी इसे होल्ड करके रखना होगा। तभी वहाँ पर उनका वो टीचर आ जाता है और उससे पूछता है यहाँ पर कौन है। और चादोन से को देखकर उसे कहता है तो ये तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चादोन उससे कहता है हेलो सर, मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं, लेकिन मुझे वो ऑफ़िस में कहीं भी नहीं मिले। तो उसकी बात सुनकर वो टीचर उससे कहता है ऐसा लगता है कि वो कहीं पर बाहर खाने के लिए गए हैं। तभी उसका टीचर उससे कहता है ऐसा लगता है कि वो खाने के लिए कहीं बाहर गए हैं। लेकिन वो उससे पूछता है लेकिन यहाँ पर अभी अभी कौन था, यहाँ से सिगरेट की स्मेल आ रही है। और वो स्मेल करते हैं। तभी जो चादोन है वो उससे कहता है मैंने अभी यहाँ पर स्कूल नर्स को देखा थोड़ी टाइम पहले, तो मे बी मतलब वो कहना चाहता था कि शायद उनमें से किसी एक ने सिगरेट की हो, मतलब स्मोक की हो। तो वो टीचर उससे कहता है प्रिंसिपल ने कहा था कि स्कूल में स्मोक नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं और वो मेरी बात नहीं सुनते। वो उस नर्स की बात कर रहे होते हैं। और वो चादोन से कहते हैं एनीवे ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है नर्स के ऑफिस को ऐसे प्रिंसिपल के साथ में रखना, है ना। तो जो चादोन है वो ऑकवर्ड सी स्माइल देते हैं। तभी उसका जो टीचर होता है ना वो चादोन से कहता है मैं भूल गया था तुम्हारे जो मॉक टेस्ट है ना उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देना। तो चादोन से कहता है ठीक है सर। तभी चादोन नीचे जाता है और अपनी शर्ट को स्मेल करता है और सोचता है ये जो सिगरेट की स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रही है एयर में। और वो सोचता है ये इनुआ नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं करता। तभी वो इनुआ की क्लास में जाता है और देखता है कि इनुआ वहाँ पर नहीं होता। तो वहाँ पर एक लड़के को पूछता है, ये वही लड़का होता है जिससे पहले इनुआ ने ली के बारे में पूछा था। वो उससे पूछता है क्या तुमने कहीं इनुआ को देखा है। तो वो लड़का ना रोने जैसी शक्ल बनाता है। और तभी जो लड़का था ना वो रोने जैसी शक्ल बनाकर चादोन से कहता है सभी लोग किसी न किसी को क्यों ढूंढ रहे हैं आज, मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो उसकी बात सुनकर ना चादोन उससे कहता है सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें स्केयर करने का नहीं था। और तुम क्या कह रहे थे। तो वो लड़का बताता है कि थोड़े टाइम पहले इनुआ भी आया था और वो ली को ढूंढ रहा था और उसने मुझे मैंने उसे बताया कि वो पार्किंग लॉट में है। तो उसकी बात सुनकर चादोन कहता है क्या ली, और वो अपनी फिस्ट को क्लिंच करता है और उससे कहता है क्या सच में। तभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है ये पार्किंग लॉट कहाँ है। तभी वो उसे बताता है और चादोन वहाँ पर जाने लगता है। और वो सोचता है ये हमेशा ही ली को क्यों आना आता है। जब चादोन वहाँ पर जाता है पार्किंग में तो वो देखता है जो इनुआ है ना वो स्मोक कर रहा होता है ली के साथ। तो वो ये देख कर ना चादोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं इनुआ को से जो स्मोक की नहीं जा रही होती और वो खांसने लगता है। और तभी वो ली से कहता है तुम ये क्यों स्मोक कर रहे हो, और वो खांस रहा होता है। तभी वहाँ पर गुस्से में चादोन आता है और वो उन सब से कहता है तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला फेस बनाता है कि सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर। और इनुआ उसके एक्सप्रेशन को देख कर याद करता है कि उसने पहले यहाँ जे वाले एक्सप्रेशन उसके कब देखे थे। तभी जो इनुआ है वो
जादू उनकी उस एक्सप्रेशन को याद करता है और फिर हमें बताता है फ्यू मंथ्स अगो का सीन। तब इनुआ की उसकी मॉम के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से इनुआ घर छोड़कर चला गया था और किसी इंटरनेट कैफ़े में जाकर वहाँ पर अपने फ़ोन को बंद कर दिया था। तो उस टाइम पे चादुहान उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आया था और उसकी चेयर को ग्रैब करता है। तभी चादुहान आकर इनुआ की चेयर को ग्रैब करता है। इनुआ को कुछ भी नहीं पता होता और वो पूछता है कि कौन है, क्या हुआ। तभी जो चादुहान है वो गुस्से वाले एक्सप्रेशन से इनुआ को देखता है और इनुआ कहता है, ओ माय गॉड, व्हाट द हेल, ये क्या है, तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और इनुआ कहता है, ये बिल्कुल वही वाले एक्सप्रेशन है चादुहान के। अभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और इनुआ सोचता है इसी एक्सप्रेशन के साथ चादुहान उस दिन था सही 4 बजे और अभी भी उसके वही एक्सप्रेशन है और वो सोचता है, लेकिन इस टाइम तो और भी ज़्यादा डरावने एक्सप्रेशन लग रहे हैं उसके और वो थोड़ा सा डर जाता है। तभी वो गोल्डन हेयर वाला लड़का होता है, वो चादुहान से कहता है, ओ तो ये तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी चादुहान उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, हे। तभी वो उस गोल्डन हेयर वाले लड़के से बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं, जब मैंने तुम्हें इस प्लेस की कीज़ दी थी तो मैंने क्या कहा था। तो वो लड़का कहता है, मुझे याद है। तो चादुहान उससे कहता है, क्या तुम्हें याद है, तो फिर तुमने इग्नोर क्यों किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं नाइस था तुम्हारे साथ। और वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जो गोल्डन हेयर वाला लड़का है वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं था, आज इनुआ। और तभी वो वो इनुआ के ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी बात सुनकर इनुआ कहता है, ये क्या है, मैंने क्या किया। और तभी वो अपने मन में सोचता है, इसके अलावा आज चादुहान इतना ज़्यादा एंग्री क्यों है। तभी चादुहान के पास इनुआ जाता है और उससे कहता है, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो चादुहान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधा जियोवान वो गोल्डन हेयर वाले लड़के और जो ब्लैक हेयर वाला लड़का होता है उन्हें बोल रहा होता है। तभी चादुहान उस ब्लैक हेयर वाले लड़के को बोलता है, सीजवान, मैंने अभी भी सुना है कि तुम्हारी सिर्फ एक ही पेनल्टी रहती है और अगर तुम इस टाइम पकड़े गए तो तुम्हें पक्का से पनिश किया जाएगा। तो वो ब्लैक हेयर वाला लड़का स्क्रैच करता है खुद को और तभी हम देखते हैं जो इनुआ है ना, वो चादुहान के पास जाकर उसका नाम लेता है चादुहान और उसकी जो हैंड है उसे ग्रैब करता है। तभी जो चादुहान है ना, वो उसके हाथ को छुड़ाता है और कहता है कि अभी अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और ये अच्छा होगा अगर तुम प्रिंसिपल से मिलोगे और वो तुम्हें अच्छा सा डिसिप्लिन सिखाएंगे। तो इनुआ ना उसकी तरफ देख रहा होता है क्योंकि चादुहान ने उसके हाथ को पकड़ने से मना कर दिया था। तो इनुआ को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी हाथ को क्लिंच करते हुए उससे कहता है, इसे बंद करो, तुम इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हो। तो इनुआ को चादुहान देखने लगता है। तभी वहाँ पर ली आता है और इनुआ का नाम लेता है। ली को देखकर जो इनुआ है वो उससे कहता है, इट्स ओके, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और तुम इस मैटर से दूर रहो। और वो उसका हाथ पकड़ता है। तो ये देखकर ना चादुहान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है इस पॉइंट पर मुझे ली से ज़्यादा इनुआ ज़्यादा अनोइंग लग रहा है। तभी जो चादुहान है वो इनुआ का हाथ को ग्रैब करता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। तो इनुआ कहता है कि मुझे जाने दो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो चादुहान उससे कहता है, शट अप एंड मुझे फॉलो करो। तो इनुआ भी गुस्से में बोलता है, क्या तुम सीरियसली मुझे नहीं जाने देने वाले। और वो उसे गाली देता है और उससे बास्टर्ड बोलता है। तभी आगे का सीन शिफ्ट होता है और जो चादुहान है वो इनुआ को दीवार पर पुश करता है और उसके दोनों हैंड्स को ग्रैब करता है। तो इनुआ उसे देख रहा होता है
और उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो और मुझे जाने दो। तो चादोन उसे देख रहा होता है। तो इन्हों अपने मन में सोचता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे बिल्कुल भी मूव होने नहीं दे रहा। तभी इन्हों गुस्से में चादोन से कहता है तुम खुद को क्या समझते हो, तुम इस तरह से मेरे फ्रेंड्स के साथ कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है हम सब तुम्हारी पंचिंग बैग हो जो तुम कभी भी आओगे और हम पर अपना गुस्सा उतारोगे? तो चादोन उसे देख रहा होता है और उससे कहता है पहले तुम कितने अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन अभी अभी तुम्हें क्या हुआ? और जो चादोन है ना वो सिर्फ उसकी तरफ देख रहा होता है और उसकी बात का आंसर नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से इन्हों को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहते हैं क्या तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करने वाले हो? तो फाइनली उसकी बात सुनकर चादोन उसे आंसर करता है कि मैं आप। तभी उसकी फेस देखकर जो चादोन है वो उसे आंसर करता है कि आज रात मैं नूना के साथ खाने वाला हूँ, तो तुम भी हमें आकर ज्वाइन करना डिनर में, और जब तक के लिए क्लास में ही रहना स्कूल के बाद। तो वो इन्हों से पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ यही कहने के लिए लेकर आए थे? हाँ। और वो उससे कहता है वो कहो जो तुम कहना चाहते हो, और हाँ तुमने मेरे फ्रेंड्स को क्यों वहाँ पर डांटा? तो उसकी बात सुनकर चादोन सोचता है। तभी चादोन अपने मन में सोचता है ये हमेशा अपने फ्रेंड्स के बारे में बात क्यों करता रहता है? क्या इन्हों को एक बार भी इन्हों वो नहीं सोच सकता जो मेरे माइंड में है अभी, या फिर ऐसा है कि वो मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, उसके लिए मैं सिर्फ एक फ्रेंड हूँ। और फिर वो सोचता है तुम्हें तो कोई आइडिया भी नहीं है मैं उस सिगरेट से कितना ज़्यादा जेलिस हो गया था जब उस सिगरेट ने तुम्हारी टंग को टच किया था। तुम बिल्कुल ही एक बच्चे की तरह हो जो कुछ भी अपने मुंह में ले लेता है और उसे सक करने लग जाता है। तभी और भी वो सोचता है चादोन कि इन्हों के बारे में कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता मैं कैसा इमेजिन करता हूँ जब मैं तुम्हारे पेल और वाइट हैंड को देखता हूँ, और जब कोई और इसे पकड़ लेता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ जब तुम कोई मूव करते हो या फिर कुछ एक्शन करते हो, इसीलिए मैं इस तरह से एक्ट कर रहा हूँ। तो वो अपनी फीलिंग्स बता रहा होता है और वो इन्हों को और भी ज़्यादा ग्रैब करता है और उसके पास जाता है। तो वो उससे कहता है तुमने मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं किया था जब मैंने तुम्हें कॉल की? अगर तुम मेरे फ़ोन को पिक कर लेते तो मैं ऐसा सीन नहीं बनाता। और वो उसके जो होठ है उसे टच करता है। तो ये देखकर ना जो इन्हों है वो उसकी थंब को वाइट कर लेता है और साइड में अपना फेस टर्न कर लेता है। तो वो चादोन उसकी चिन को पकड़ता है और उसका नाम लेता है और उसे कहता है कि तुम चाहते हो मैं और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँ? तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। मिलेंगे किसी और चैप्टर में। बाय।